जय करवा चौथ माता की। स्वागत है आप सभी का मेरे राधे कृष्ण ब्रजधाम यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको करवा चौथ की कथा सुनाऊंगा। शाम के समय 5 बजे से लेकर के 7 बजे के बीच में करवा चौथ की कथा सुनें और करवा चौथ माता से प्रार्थना करें। पहले दीपक जलाएं, उनकी पूजा करें और हाथ में पुष्प लेकर के यह कथा का श्रवण करें। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी, जो कि 7 भाइयों की लाडली बहन थी। 8 भाई बहन एक साथ बैठकर खाना खाते थे। कार्तिक की चौथ आने पर बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। जब 7 भाई खाना खाने आए तो उन्होंने बहन को भी खाना खाने के लिए बुलाया, तो माँ बोली, आज इसका करवा चौथ का व्रत है, जब चांद निकलेगा तब यह अर्घ देकर ही खाना खाएगी। तब भाइयों ने जंगल में आग लगाकर छल्ली में से चांद दिखा दिया। बहन भाभियों से बोली, चलो अर्घ दे लेते हैं, चांद निकल आया है। भाभियों को पता था। भाभियाँ बोली, ये तेरा चांद निकला है, हमारा चांद तो अभी रात को निकलेगा। बहन बोली थी, उसे कुछ भी पता नहीं था। बहन नकली चांद को अर्घ देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ जाती है। पहला टुकड़ा तोड़ा तो बाल निकला, दूसरा तोड़ा छींक मारी, तीसरा टुकड़ा तोड़ा तो राजा के घर से बुलाया आया कि राजा का लड़का बीमार है, जल्दी जल्दी आप चलो, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। माँ ने लड़की के पहनने के लिए कपड़े निकाले तो 3 बार बक्सा खोला, तीनों बार सफ़ेद कपड़े निकले। तब माँ ने वही कपड़े पहना कर ससुराल भेज दिया। लड़की के साड़ी के पल्ले में एक सोने का सिक्का बांधकर माँ ने कहा, रास्ते में जो भी मिले सबके पैर पड़ती जाना, जो तुझे सुहाग की आशीष दे उसे ये सिक्का देकर अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। रास्ते में किसी ने भी पैर पड़ने पर सुहाग का आशीष नहीं दिया, सब ने यही आशीष दी कि ठंडी हो, सर्व करने वाली हो, 7 भाइयों की बहन हो, अपने भाइयों का सुख देने वाली हो। अब ससुराल के घर पहुंची तो दरवाजे पर छोटी ननंद मिली। बहन उसके पैर पड़ी तो ननंद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देखने वाली हो। यह आशीष सुनकर उसने सोने का सिक्का ननंद को दिया और अपने पल्ले में गांठ मार ली। अंदर गई तो सासू जी ने कहा, ऊपर कोठरी है, वहाँ जाकर बैठ जा। जब वह ऊपर गई तो उसने देखा कि उसका पति मर चुका है। अब वह उसे लेकर उसी कोठरी में पड़ी रही और उसकी सेवा करती रही। उसकी सास दासियों के हाथ बची कुची रोटी उसे भेज देती खाने के लिए। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसनों ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियाँ पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत कर ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? पड़ोसन बोली, चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। पड़ोसन के कहने से बहू ने भी करवा चौथ का व्रत रखा और थोड़ी देर बाद करवे बेचने वाली आई। करवे लोरी करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, दिन में चांद उगवानी करवे लो, ज़्यादा भूख लगने वाली करवे लो। बहू ने आवाज़ लगाई, ये करवे वाली मुझे करवे दे जा। करवे वाली कहने लगी, मेरी दूसरी बहन आएगी, वो तुझे करवे देगी। दूसरी बहन आई, करवे लोरी करवे लो, भाइयों की प्यारी करवे लो, दिन में चांद उगवानी करवे लो, ज़्यादा भूख लगने वाली करवे लो। बहू ने आवाज़ लगाई, ये करवे वाली मुझे भी करवे दे जा। दूसरी करवे वाली बोली, मेरी तीसरी बहन आएगी, वो तुझे करवे देगी। इस प्रकार 5 बहनें आकर चली गईं, पर किसी ने भी उसे करवा नहीं दिया। फिर छठी बहन आई और बोली, मेरी 7वीं बहन आएगी, वो तुझे करवे देगी। तू रास्ते में कांटे बिखेर के रखना, तब उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा, तब वह खूब चिल्लाती हुई आएगी, तब तू सुई से लेकर बैठ जाना और उसके पैर पकड़कर मत छोड़ना। उसके पैर का कांटा निकाल देना, वह तुझे आशीष देगी, तो तू उससे करवे मांग लेना, तब वह तुझे करवे देकर जाएगी। तू उद्यापन करना, व्रत रखना, तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया। सारे रास्ते में कांटे बिछा दिए। जब 7वीं बहन करवे लेकर आई तो पाँव में कांटा चुभने के दर्द से खूब चिल्लाई। बहू ने उसके पैर पकड़कर छोड़े नहीं और उसका कांटा निकाल दिया। जब उसने आशीर्वाद दिया तो बहू बोली, जब
तुमने आशीर्वाद दे ही दिया है तो करवे भी देकर जाओगी। सातवीं बहन बोली, तूने मुझे ठग लिया। यह कहकर चौथ माता ने उसे आँख में से काजल, नाखूनों में से मेहंदी, मांग में से सिंदूर और चतली अंगुली का छींटा और साथ ही करवे भी दे दिए। अब करवे लेकर बहू ने उद्यापन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला, मैं बहुत सोया। वह बोली, सोए नहीं, 12 महीने हो गए आपकी सेवा करते करते। कार्तिक की चौथ माता ने सुहाग दिया है। उसका पति बोला, चौथ माता का उद्यापन करूं। अब उसने चौथ माता की कहानी सुनी। उद्यापन कर खूब सारा चूरमा बनाया और जीम कर वे दोनों चौपड़ खेलने लगे। इतने में उसकी बांधी तेल की बनी पूरी सब्जी लेकर आ गई। दोनों को खेलते देखकर सासू जी से जाकर बोली, महलों में खूब रौनक है, तुम्हारे बहू बेटा चौपड़ खेल रहे हैं। इतना सुनकर सास देखने आई। दोनों को देखकर बहुत खुश हुई। बहू ने सास के पैर दबाए तो सास बोली, बहू सच सच बता, तूने क्या किया। उसने सारा हाल अपनी सासू को बताया तो राजा ने सारे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया। अपने पति के जीवन के लिए सब बहनें करवा चौथ का व्रत करें। पहली करवा चौथ को अपने पियर में जाकर व्रत करें। हे चौथ माता, जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे सभी को देना। इस प्रकार से अपने पति के लिए भी प्रार्थना करें। कहते सुनते सब परिवार की स्त्रियों को भी सुहाग देना। इसके बाद विनायक जी की कथा अवश्य श्रवण करनी चाहिए। एक गांव में 2 माँ बेटी थीं। बेटी माँ से बोली, माँ गांव के सब लोग गणेश जी की मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी देखने जाऊंगी। माँ बोली, वहाँ पर बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर गई तो चोट लग जाएगी। बेटी ने कहा कि कोई बात नहीं है। माँ ने 2 लड्डू और लोटे में जल देकर कहा, एक लड्डू गणेश जी को खिलाकर पानी पी लेना, दूसरा तुम खाकर बचा हुआ पानी पी लेना। बेटी ने मेले में गई। मेला समाप्त होने पर सभी गांव वासी वापस आ गए, परंतु उसकी बेटी नहीं आई। वह गणेश जी के पास बैठी रही। एक लड्डू गणेश जी को दिया, एक लोटे में पानी दिया और कहा, मेरी माँ ने तुमसे कहा है तुम्हें इसको खाना है। गणेश जी सोचे, यदि आज मैं लड्डू खाकर पानी नहीं पीऊँगा तो वह अपने घर नहीं जाएगी। इसलिए गणेश जी ने लड़के का रूप बनाकर आए, बेटी से लड्डू लेकर खाया और पानी पिया और कहा, कुछ मांगो। लड़की ने मन में सोचा, क्या मांगूँ? अन्न मांगूँ, धन मांगूँ, महल मांगूँ, सुहाग मांगूँ, खेत मांगूँ, बैल मांगूँ, क्या मांगूँ? गणेश जी उसके मन की बात जानकर बोले, अब अपने घर जाओ, जो तुमने मन में सोचा है सब तुम्हें मिलेगा। लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा, इतनी देर कैसे हो गई? लड़की ने कहा, आपके कई अनुसार मैं गणेश जी को लड्डू खिलाकर पानी पिलाकर आई हूँ। देखते ही देखते लड़की ने जो भी मन में सोचा था भगवान गणेश जी ने वह सब उसे प्रदान कर दिया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आप उन माँ बेटी पर बरसे वैसे कहते सुनते हर किसी पर बरसो। गणेश जी महाराज की जय। जो व्यक्ति आज के दिन इन कथाओं को सुनते हैं उनकी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। कहीं कहीं पर केवल आज के दिन सूरज और चंद्रमा को अर्घ्य देते समय स्त्रियां हाथ में सोने की अंगूठी लेकर अर्घ्य देती हैं और साथ ही यह दुआ कहती हैं, सोने की मुद्रा, मोतियन का हार, चंद्र सूरज को अर्घ्य देती, जियो मेरे वीर भरतार। इस प्रकार से यह दुआ गाती हैं। तो करवा चौथ माता सभी की मनोकामना पूरी करती हैं। जो भी मन में कामना हो आप करवा चौथ माता से ज़रूर बोलें। जय करवा चौथ माता की।